क्लास के बारे में बताए थे, ऑब्जेक्ट के बारे में बताए थे। अब देखो सी प्लस प्लस में डाटा इनपुट और प्रिंट करने के लिए अलग कमांड है। वो होता है जैसे स्कैनफ था इनपुट लेने के लिए सी में, यहाँ पे हो जाएगा सी इन। दिस इज एक्चुअली स्ट्रिंग, इसके बारे में बाद में पढ़ाएंगे। और सी इन के थ्रू से हम लोग डाटा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड के थ्रू से इनपुट ले सकते हैं। सी इन डबल ग्रेटर देन साइन, इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहा जाता है। और वेरिएबल नेम सेमीकोमा, इस कमांड के थ्रू से हम लोग डाटा इनपुट ले सकते हैं। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल में डाटा इनपुट लेना है, सपोज मेरे पास int x एंड y दो वेरिएबल है, देन हम लोग लिख सकते हैं सी इन ग्रेटर देन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर x फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर y। इस तरह से एक से ज्यादा वेरिएबल में हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ओके, सर इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन डाटा टाइप ऊपर में नहीं स्पेसिफायर दिखा के? स्पेसिफायर हम बोले हैं इसी से हो इसमें, जाएगा। स्पेसिफायर बताए हैं। हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, नहीं तो नहीं है, ठीक है। जहाँ पे जरूरत होता है वो बाउंड्री बांध के इसका बताते हैं, अगर जरूरत होता तो जरूर बताते पहले उसको। एंड इसको हम लोग अभी बोले थे इनडायरेक्शन ऑपरेटर, जो डबल ग्रेटर देन है, एक्चुअली इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ध्यान रखना, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो फॉर इनपुट ये हो गया फॉर इनपुट। फॉर आउटपुट वी हैव टू यूज सी आउट। ये कंसोल इनपुट कंसोल आउटपुट, इस कमांड का यूज करेंगे हम लोग। इसको लिखने का सिंटैक्स होगा सी आउट, ये हो गया इंसर्शन ऑपरेटर, डबल लेस देन साइन जो है इसको कहेंगे इंसर्शन ऑपरेटर, देन वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल का डाटा को ये प्रिंट करेगा। अगर कोई मैसेज प्रिंट करना हो, सी आउट कोटेशन के अंदर जो भी मैसेज देना चाहेंगे वो मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। अगर वेरिएबल और मैसेज दोनों ही चाहिए तो सी आउट, इसके साथ हम लोग जो /n/t/v कमांड का यूज किए हैं उसका भी कर सकते हैं कोटेशन के अंदर। जैसे /n कर देंगे नीचे लाइन पे जाएगा, यहाँ पे मैसेज जो देना है वो मैसेज देंगे, कोटेशन बंद। और इसके साथ वेरिएबल अगर प्रिंट करना है तो वेरिएबल नेम, सपोज यहाँ पे x को प्रिंट करना है तो यू हैव टू यूज x, ठीक है। इनपुट के समय एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, आउटपुट आउटपुट के समय इंसर्शन ऑपरेटर। इसका फिर डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे जब एंड ऑफ C++। इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। इतना हो गया। अब बाकी सारा जो कमांड गेट ch हैन तेन जितना भी पढ़े हैं वो सारा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हेडर फाइल यूज होगा वो हेडर फाइल यूज होगा तुम्हारा iostream.h, stdio.h यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन बाकी सारा जितना हेडर फाइल है वो सारा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, जो लिख रहे हैं जिसको लिखना है लिखते भी चले जाना। वह उस दिन जो प्रोग्राम भेजे थे, प्रोग्राम को रहने तो हम अपने हिसाब से एक प्रोग्राम बना के दिखाते हैं जो कैसे बनाना चाहिए।
हेडर फाइल iostream.h। इसके अलावा हम यहाँ पर डाल दिए onio.h। खाली stdio.h को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। देन सिंपल मॉडल से भी हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे मान लो सिंपल प्रोग्राम दिखा रहे हैं अभी पहले, यानी प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड आज दिखा देते हैं, उस पर पिछला सारा चीज प्रैक्टिस कर लेना। जैसे एक नंबर इनपुट करना चाहते हैं और वो चेक करना चाहते हैं ऑड है कि इवन है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड मॉडल में जैसे बनाते थे सी में, सेम है। ये हो गया प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। वॉइड मेन एक नंबर इनपुट लेना है, INT एनो कोई वेरिएबल ले लिया। स्क्रीन अगर क्लियर करना है तो CLR SCR कर दिए। इसका मैसेज दे रहे हैं जो नंबर इनपुट करने के लिए, यहाँ पे सी आउट यूज करेंगे। सी आउट एंटर एनी नंबर, सी इन एनो वेरिएबल लिए हैं एनो, ठीक है। हाँ ना बोलो ना बेटी। ठीक, अब जैसे सी में इसको चेक करना है ऑड है कि इवन है, कैसे चेक करेंगे? मॉडुलर पॉइंट का यूज किए थे उसमें, इफ एक्स लगा इफ के। कमांड का यूज किए थे, तो यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे इफ एनो मॉडुलस 2 इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा? इवन नंबर। यहाँ पे यस सर। नेक्स्ट लाइन पे चले गए। द नंबर इज इवन। चेंज करो सी आउट प्लस एन, द नंबर इज सर नीचे का नहीं दिख रहा है। लो दिख रहा है। यस सर। इसमें कहीं पे दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछो यहाँ पे। नहीं है सर। क्या बोल रहा समझ में नहीं आता है। हेडर फाइल क्या बोल रहा है? ये टर्बो सी प्लस प्लस में करना है आपको, जो आपका सिलेबस तो वही बताएंगे। ठीक है, इसके बाद तुमको जो स्पेशलिटी करना है करते रहिएगा।
दिस इज द टर्बो सी प्लस प्लस, जहां पे सी प्रोग्राम किए थे उसी एडिटर में ये काम होगा। और बाकी सारा प्रोसेस प्रोग्राम, हाँ नहीं समझ में आया। अमन ऑन करो। यस सर। क्या पूछ रहे थे? जो है तुमसे कह। अरे ऑफ कहाँ कर देता है, एक आदमी को ऑन रखने बोले हैं तो ऑफ कर देता है तुम लोग। यस सर, दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ है ही नहीं। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसका अभी बताए हैं, प्रिंटफ और स्कैनफ की जगह पर हमने इन और सी आउट का यूज किया, बाकी सारा प्रोसेस सी सेम है। आउट। तो सी में जो भी प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्राम किए हैं आप इस ढंग से कर लेंगे, चाहे वो ऑड इवन निकालना हो, प्राइम नंबर निकालना हो, रिवर्स निकालना हो, फाइबोनाची सीरीज निकालना हो, इस मॉडल से कर लेंगे। ठीक है, अब इस यस सर। सेक्शन को भी देखो, ये जो सेक्शन हम लिखे हैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ है। अगर वैल्यू प्रिंट करना है तब कैसे लिखेंगे उसको इधर देख लो। जैसे लिखे इफ NO modulus 2 equal to 0, then Cout /n quotation बंद NO is greater than less than is even, else Cout /n quotation बंद insertion operator NO is odd। ये इस टाइप से लिखना होगा, यानी मान लो 5 इनपुट लिए तो 5 क्या होगा, ऑड होगा। यहाँ पे नीचे लाइन पे आएगा, नीचे लाइन पे आने के बाद लिखेगा NO की जगह 5 प्रिंट करेगा, 5 इज ऑड, इस तरह से। ठीक है, यस सर। और कल तो संडे है, नेक्स्ट क्लास में कम से कम 3 प्रोग्राम सी का इस मॉडल में तैयार करके हमको ऑनलाइन देखेंगे। वहां से कॉपी में लिखो और हमको वहां से शॉर्ट दे। ठीक है, जिसको भी बोलेंगे ऑन करेंगे, हमको दिखा देना है, और नहीं दिखाएगा तो उसको हटा देंगे ग्रुप से। हो जाएगा ऐसा? यस सर। हाँ, निधि से पूछ रहे हैं। यस। और कॉपी में ही लिखिए और इसे हमको दिखाइए जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। ओके सर। ठीक, और कुछ आज जो बताए हैं इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड मॉडल है, यानी सी का मॉडल से ये काम कर रहे हैं। कमांड C++ का है लेकिन काम कर रहे हैं प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड। लेकिन हमको अब करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो थोड़ा सा बाद में जाते हैं, कल तुम लोग को चेक कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम बता चुके हैं सी का जितना भी कीवर्ड्स है इसका भी कीवर्ड होता है, जितना भी लूप्स है, जो भी ब्रांचिंग सिस्टम है, जो भी वैलिडेशन सी में लगभग था वो सारा चीज यहाँ पे है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता है, ध्यान रखना है। ये पहले क्लास में बताए हुए थे, पहले या दूसरे क्लास में, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सी इन सी आउट ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो ओवरलोडेड होता है, इसलिए एक ही कमांड से
हम लोग न्यूमेरिक डाटा को भी इनपुट ले सकते हैं, कैरेक्टर को भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं, फ्लोटिंग डाटा को भी ले सकते हैं। जैसे देखा होगा सीन एनओ किए हैं, अगर कोई वेरिएबल फ्लोट का होता उसको भी हम लोग सीन मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी होता उसमें इनपुट ले सकते थे। यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग करने के लिए स्पेशल क्लासेस होता है इसका, वो बाद में देखेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक, आज कौन कौन आए हैं देखना दो। बस इतना ही, 10 to 11 तो रोल नंबर लिखा हम लोग। निधि, रोल नंबर बताओ तो। हाँ रिशु का दिखाई पड़ा 1705, उसका तो दिखाई पड़ा है, ठीक है। अरे निधि आवाज नहीं जा रहा है तुमको? 1690 सर। इतना देर लगता है? और कौन है? सुधांशु, सुधांशु 1885 है, ठीक है। पंकज, पंकज का कितना है नंबर? 1697। 1698। 1698। कौन है? रुको अभी। सर पंकज का 1698। 97 हो गया। रुपेश 98 था पंकज। 98 पंकज है। वीडियो ऑन करो, चेहरा भी देखना तुम, दोनों आदमी, पंकज और रुपेश। पंकज बताओ 1600